हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। मेरा नाम है कौशिक मंडल और आज हम लोग बात कर लेंगे ट्रेडिंग व्यू के बारे में। ठीक है, हम लोगों ने पार्ट 1 अपलोड ऑलरेडी इस चैनल पे कर दिया है। आपने अगर नहीं देखा ज़रूर देख लीजिएगा, नहीं तो मैं यहाँ पर कार्ड पे इसका मैं लिंक दे दूंगा। ठीक है, वहाँ से आप देख सकते हो और इंड स्क्रीन पर भी मैं लिंक दे दूंगा। तो यहाँ पर जो जो फीचर्स था मैं उसके बारे में बात किया था। ठीक है, ये था पार्ट 1। अभी जो मैं वीडियो कर रहा हूँ ये होगा पार्ट 2, जिसके अंदर हम लोगों ने जो दो इंपॉर्टेंट चीज़ के बारे में नहीं बताया था उसके बारे में बात करेंगे। ठीक है, हम लोगों ने क्या क्या बताया था। हम लोगों ने ये वाला जो चैप्टर था ये था 1, ये वाला ऊपर वाला सेक्शन ये था 2। ये पार्ट 2 के अंदर ये डिस्कस हो चुका है। ठीक है, अब ये वाला जो है 3 और नीचे वाला ये फुटर वाला ये है 4, ये दो को आज हम लोग डिस्कस करेंगे, दोनों साइड को। ठीक है, तो ये पार्ट 2 का वीडियो है। चलिए ट्रेडिंग व्यू क्रेजी फीचर्स इन ट्रेडिंग व्यू वीडियो को स्टार्ट करते हैं। चलिए ओके गाइस, तो हम लोग आ गए हैं ट्रेडिंग व्यू में। तो ट्रेडिंग व्यू में यहाँ पर अगर हम लोग देखेंगे तो यहाँ पर हम लोगों ने जो जो चीज़ के बारे में ऊपर की तरफ यानी साइड की तरफ बात किया था उस वीडियो को ज़रूर देखिएगा, नहीं तो आप समझ नहीं पाएंगे। ठीक है, चलिए अब हम लोग बात करेंगे इस जोन के तरफ क्या क्या है। पहले आपको दिखेगा यहाँ पर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 लगभग 10 टैप है इसके साइड में, दाहिने साइड पर 10 टैप है। क्या क्या है टैप के अंदर देखिए, यहाँ पर ना बहुत सारा स्क्रिप्ट आपका लगा हुआ है जो मैं स्विंग ट्रेड देता रहता हूँ आप लोगों को। जो हम लोगों के जर्नल के अंदर भी जो जो स्विंग ट्रेड होता है ये यहाँ पर मैं सबको ऐड करता रहता हूँ। ठीक है, यहाँ पर आपको 2 दिया जाएगा। कितना दिया जाएगा? 2 जगह दिया जाएगा ऐड करने के लिए। क्रिएट न्यू लिस्ट अगर मैं यहाँ पर क्लिक करूँगा तो यहाँ पर मैं लिस्ट ऐड नहीं कर पाऊँगा। ठीक है, सिर्फ 2 ही आपको दिया जाएगा, एक रहेगा रेड लिस्ट और एक आप खुद से ऐड कर सकते हैं। ठीक है, जैसे कि यहाँ पर है निफ्टी 30 का। ठीक है, मैंने यहाँ पर निफ्टी 30 नाम का एक यहाँ पर लिस्ट तैयार करके रखा है। ठीक है, आप भी ऐसे ही कर सकते हैं। सिंपल क्या करेंगे, आप यहाँ पर क्लिक करके क्रिएट न्यू लिस्ट पे जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो आपका एक लिस्ट आ जाएगा जहाँ पे आप उसको नाम दे सकते हैं। अब देखिए यहाँ पर एक इंटरेस्टिंग चीज़ है। क्या चीज़ है? मान लीजिए मेरा इंट्राडे के लिए यहाँ पर आपको दिख रहा है सेक्शन 3, सेक्शन 1, सेक्शन 3 ऐसा दिख रहा है आपको। मान लीजिए मुझे यहाँ पर मतलब इतना सारा स्टॉक है, अगर कोई घुल मिल गया तो क्या होगा, मतलब सब अगर एक ही हो गया तो मुझे को तो बहुत दिक्कत होगा। मान लीजिए मैंने यहाँ पर 3 स्टॉक निकाला है फॉर इंट्राडे, कल के लिए मैंने 3 स्टॉक निकाल के रखा। तो मैं यहाँ पर सिंपल कैसे इसको सिलेक्ट करूँ, पहले मैं इसको डिलीट कर दूँ। सिंपल इसके ऊपर क्लिक कीजिएगा, यहाँ पर ऊपर लिखा है ऐड सेक्शन। यहाँ पर जैसे क्लिक करेंगे आपको दिख जाएगा कि सेक्शन खुल के आ जाएगा। जो 3 स्टॉक है उसको मैं यहाँ पर इंट्राडे में सेव कर लेता हूँ। इंट्राडे मैंने लिख दिया, यहाँ पर इंट्राडे लिख के मैंने इसको सेव कर दिया। मतलब नीचे का जो स्टॉक होगा ये हो जाएगा इंट्राडे के लिए। ठीक है, और ये जो स्विंग देखिए, स्विंग में ऊपर वाला ये जो स्टॉक है ये हो जाएगा स्विंग के लिए। आप इस तरीके से अपने तरीके से आप इसको ऐड कर सकते हैं। और क्या कर सकते हैं हम लोग, चलो यहाँ पर ना मैं 1-2 स्टॉक को डिलीट करता हूँ। मैंने यहाँ पर विप्रो को डिलीट कर दिया। ठीक है, अब मान लीजिए यहाँ पर मुझे मैं चार्ट देख रहा हूँ, मैं विप्रो का मुझे चार्ट दिख रहा है। मान लीजिए अब विप्रो का तो मुझे चार्ट दिख रहा है और मुझे बहुत अच्छा दिख रहा है विप्रो। अगर इस लेवल के ऊपर गया, देखिए मैं अलर्ट भी लगा कर रखा हूँ उसके अंदर, अगर इस लेवल के ऊपर गया तो मैं यहाँ पर एक बाय एंट्री ले सकता हूँ। तो मैं क्या करूँगा इसके अंदर, क्योंकि मुझे लग रहा है एक पोटेंशियल है, तो मैं सिंपल अगर इस लेवल पे अगर क्लिक करूँगा, देखिए फ्लैग सिंबल यहाँ पे अगर मैं क्लिक करूँगा, देखिए बहुत सारा सिंबल है पर आप सबको यूज़ नहीं कर सकते, सिर्फ आप रेट को यूज़ कर सकते हैं। आप रेट को जैसे ही क्लिक कीजिएगा, जैसे रेट सिंबल हो जाएगा, आप एक बार आखिरी का देखिए रेट लिस्ट जो है हम लोगों का, जो 2 लिस्ट में से एक लिस्ट होगा आपका रेट लिस्ट, उसके अंदर देखिए विप्रो पर आके सेव हो गया। मैं अगेन यहाँ पर डिलीट करूँगा विप्रो को, विप्रो डिलीट हो गया। अगेन मैं यहाँ पर जाकर जैसे इसको क्लिक करूँगा तो ये रेट लिस्ट के अंदर आ जाएगा। अभी ट्रेडिंग व्यू ने क्या किया है देखिए, अगर यहाँ पे आपको कितना स्टॉक है, लगभग यहाँ पर बहुत सारा स्टॉक है, मैक्स टू मैक्स आपको 30 स्टॉक ही वो यहाँ पर ऐड करने देगा। कितना स्टॉक? मैक्स 30 स्टॉक आप यहाँ पर ऐड कर सकते हैं। मतलब दोनों लिस्ट आपको दिया जाएगा, 2 लिस्ट, एक है रेट लिस्ट और एक उसका आप कुछ भी नाम रख सकते हैं। तो इस दोनों लिस्ट के अंदर आप टोटल 60 स्टॉक को ही आप यहाँ पर ऐड कर सकते हैं। ये ट्रेडिंग व्यू का नया फीचर है। पहले बहुत ज़्यादा होता था, लगभग मैं 100 फी रखता था। मेरा और एक अकाउंट है उसके अंदर निफ्टी 50 के लिए मैं अलग से लिस्ट बना रखा है, स्विंग ट्रेडिंग के लिए अलग से लिस्ट बना रखा है, और यहाँ पे सिर्फ 2 ही हम लोगों को भी मिल रहा है। और आपको और लिस्ट चाहिए तो आप देखिए यहाँ पर
चलिए मुझे और लिस्ट चाहिए, क्रिएट अ न्यू लिस्ट। तो देखिए यहाँ पर बोल रहा है कि आपको यहाँ पर पैक लेना पड़ेगा, मतलब उन लोगों का जो मतलब जो प्राइसिंग है, जो प्लस मेंबरशिप है, वो सब मेंबरशिप लेना पड़ेगा, उसके लिए पैसा देना पड़ेगा, ठीक है। पर आप इसको यूज़ कर सकते हैं, मैंने जैसे यहाँ पर दिखाया। देखिए हम लोग कितने स्टॉक पे ट्रेड करते हैं, मैक्स टू मैक्स जो रिटेलर होता है वो मैक्स टू मैक्स 4 या फिर 5 स्टॉक में ट्रेड करता है इन अ मंथ में बोल रहा हूँ, ठीक, ये मंथली का मैं बोल रहा हूँ, ठीक है, मंथ में। या फिर उससे अगर मान भी लेते और भी ज़्यादा स्टॉक में वो ट्रेड करता तो मैक्स टू मैक्स 10 स्टॉक में ट्रेड करेगा, उससे ज़्यादा वो 1 मंथ में ट्रेड नहीं करता। तो आप यहाँ पर आप चार्ट को देखिए, चार्ट को देखकर आप यहाँ पे ऐड करके रख सकते हैं, ठीक है। चीज़ें क्लियर हो रहा है। जैसे कि मेरा यहाँ पर जो जर्नल में जो स्टॉक है इसको भी आप ऐड करके रख सकते हैं अलग से, कि कौशिक जर्नल ऐसा लिख के भी आप यहाँ पर रख सकते हैं। ऐसा आप यहाँ पर लिख दीजिएगा, ये कौशिक सर का है, ये कौशिक जे लिख के आप इसको छोड़ दीजिए, सिंपल हो गया, ठीक है। ऐसा आप कर सकते हैं। तो ये हो गया हम लोगों का कैसे आप वॉच लिस्ट तैयार करेंगे, ठीक है। इस पूरा जगह को एक साथ कहा जाता है वॉच लिस्ट का जगह, ठीक है। क्लियर हुआ चीज़ है, कैसे क्या डालना है ना डालना है, क्लियर हो गया। चलो उसके बाद कौन सा टैब है, उसके बाद है अलर्ट का टैब, जिसके अंदर आपको अलर्ट दिखेगा। जहाँ पे आप जैसे कि यहाँ पर मुझे एक अलर्ट लगा हुआ है, तो यहाँ पर दिखाएगा कि कौन सा अलर्ट एक्टिव है और एक्टिव नहीं है। यहाँ पर विप्रो के अलर्ट एक्टिव है, मेट्रोपोलिस के अलर्ट एक्टिव है और हैवेल्स के अलर्ट यहाँ पर एक्टिव है। बाद बाकी जिसके अंदर ट्रिगर हुआ है वो यहाँ पर दिखा देगा, यहाँ पर ट्रिगर हुआ है। न्यू अलर्ट आप यहाँ से भी क्रिएट कर सकते हैं, यहाँ पे क्लिक करेंगे तो आपको यहाँ पर दिख जाएगा, न्यू अलर्ट का विंडो यहाँ पर खुल के आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद क्या है, डाटा विंडो है, तो जो डाटा चलता रहता है इंट्राडे में उसके ही बारे में यहाँ पर दिया हुआ है। अब इसको वीकली में आप देख सकते हो, वीकली में कितना हाई गया है, कितना वॉल्यूम आया, क्या ये सब आप देख सकते हैं। मेन जो इंपॉर्टेंट है ना, मेन इंपॉर्टेंट है ये वाला ही वॉच लिस्ट वाला और अलर्ट वाला। बाद बाकी इन सब में मैं उतना में ध्यान देता नहीं हूँ, ठीक है। आप भी मत दीजिए, क्योंकि देखिए जितना आप जानेंगे, शेयर मार्केट में एक प्रॉब्लम होता है। क्या प्रॉब्लम है शेयर मार्केट पे? शेयर मार्केट में प्रॉब्लम एक ही है कि आप जितना ज़्यादा जानेंगे उतना ही ज़्यादा आपको ट्रेड लेने में दिक्कत होगा। बहुत सारे सब्सक्राइबर आके मुझे बोलते हैं सर इसका फाइनेंशियल्स कैसा है, इसका मार्जिन कैसा है, सर पी रेशियो क्या है। मैं उस लोगों से एक ही चीज़ कहता हूँ, सर ये सब चीज़ मैं देखता नहीं हूँ, मैं सिंपल निफ्टी 50 के अंदर में ट्रेड करना पसंद करता हूँ। निफ्टी 50 में क्या होता है ना, ऑलरेडी वो सारे स्टॉक ऑलरेडी फंडामेंटल स्ट्रॉन्ग स्टॉक होते हैं। दैट्स वाई मुझे वो देखने का ज़रूरत नहीं है। अगर प्राइस पैटर्न क्रिएट किया है, जो मेरा फेवरेट प्राइस पैटर्न है वो अगर क्रिएट किया है, तो कहीं ना कहीं तो मूव अपसाइड पे आने वाला है ना। तो इतना में परेशान क्यों होगी, उसका पी क्या है, फंडामेंटल क्या है देखने के लिए। तो यहाँ पे भी थोड़ा बहुत आपका फंडामेंटल दिया हुआ है, क्या वॉल्यूम क्या है, बीएससी का देखो वॉल्यूम गेनर, बीएससी का परसेंटेज चेंज, ये सब यहाँ पर दिया हुआ है, आप इसको देख सकते हैं। उसके बाद एक इंपॉर्टेंट है वो है इकोनॉमिक कैलेंडर। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि अपकमिंग क्या इवेंट आने वाला है, ये यहाँ पर दिख जाता है कि सितंबर में कौन कौन सा इवेंट है, यहाँ पे आपको दिख जाएगा। और नीचे सितंबर के बाद देखिए यहाँ पर क्या इवेंट आ रहा है, ये सब आप यहाँ पर देख सकते हैं। उसके बाद क्या है, उसके बाद माई आइडिया, आपका कोई भी अगर आइडिया है, कोई आइडिया आया है तो आप यहाँ पर क्लिक करके उसको पब्लिश कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद आइडिया के बाद यहाँ पे आ जाएगा इन लोगों का ना एक पब्लिक प्लेटफॉर्म है, जहाँ पे ये लोग ट्रेडिंग व्यू बहुत सारे चीज़ अपलोड करते हैं, जैसे फेसबुक की तरह। यहाँ पे एक पब्लिक प्लेटफॉर्म टाइप ऑफ है, जहाँ पे बहुत सारे लोग बहुत कुछ अपडेट करते रहते हैं, ठीक है। आप इसको देख सकते हैं, जैसे फॉरेक्स के लिए है, पब्लिक है, प्राइवेट है, बहुत सारे लोग प्राइवेट भी इसको करके रखते हैं, ठीक है। उसके बाद क्या है, उसके बाद है आइडिया। बहुत सारे लोग आइडिया शेयर करते हैं, जैसे कि यहाँ पे था ना आइडिया का टैब, यहाँ पे जैसे लोग आइडिया शेयर करते हैं, यहाँ पे भी आप आइडिया शेयर कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद क्या है, उसके बाद है स्ट्रीम्स, जो लाइव स्ट्रीम बहुत सारे लोग करते हैं, बहुत सारे लोग वीडियो अपलोड करते हैं, वो सब यहाँ पे आपको दिखेगा। उसके बाद क्या है, नोटिफिकेशन, कोई भी अगर नोटिफिकेशन आए तो आपको यहाँ पर दिख जाएगा। देखिए मैं सोचता हूँ ये सब देखने का कोई मतलब नहीं है, आप भी मत देखिए, जितना हो सके ये सब चीज़ों को अवॉइड कीजिए। जो मेन चीज़ है ये 2 चीज़, इसको ही आप देखिए, और अगर हो सके तो इकोनॉमिकल ये जो कैलेंडर है इसको भी आप देख सकते हैं, ठीक है। और कुछ ज़्यादा यहाँ पर खास है नहीं, ठीक है। चलिए अब हम लोग चले जाएंगे इस नीचे वाले टैब पर कि कहाँ यहाँ पर क्या चीज़ है। और यहाँ पर एक चीज़ है, अगर किसी स्टॉक पे आप अगर जाएंगे तो उसका प्राइस क्या सिर्फ आपको चार्ट पे दिखेगा, नहीं। मैंने इसको थोड़ा नीचे इसको करके रखा है क्योंकि मैं देखता नहीं उतना ज़्यादा। तो यहाँ पर आपको दिखेगा जैसे कि परसिस्टेंस सिस्टम्स, इस स्टॉक के अंदर हम लोग अभी है, तो उसका भी प्राइस कितना चल रहा है ना चल रहा है, यहाँ पर वो दिखाता रहता है। आइडिया क्या है उसके बारे में, आप अगर कुछ लिखना चाहते हैं, कुछ नोट वगैरह लिखना है तो नोट आप लिख के रख सकते हैं यहाँ पर। ऐसा बहुत सारा चीज़ यहाँ पर दिया हुआ है।
आप पूरा डिविडेंड के कितना दे रहा है, क्या दे रहा है। इसके बाद बहुत सारा परफॉर्मेंस कैसा है ईयर ऑन ईयर, 3 मंथ में, 1 मंथ में, 6 मंथ में क्या परफॉर्मेंस है, टेक्निकल क्या कह रहा है, ये सब बहुत सारा चीज़ यहाँ पर है। आप इसको देख सकते हैं। मुझे इससे डिस्ट्रक्शन होता है, दैट्स वाई मैं इस सब चीज़ों को देखता नहीं हूँ। ठीक है, चलिए अब ये हो गया ये साइड वाला टैब। अब हम लोग चले जाएंगे नीचे वाले में, जहाँ पर आपको खजाना मिलेगा। और आप लोगों को शायद याद होगा, मैंने एक चीज़ शेयर करने के बारे में मैंने बताया था। अगर आपने यहाँ पर ये वाला वीडियो देखा है तो आपको पता होगा, मैंने एक चीज़ यहाँ पर मैं दिखाना चाहता हूँ, वो चलिए उसको एक बार दिखा देते हैं। 1 2 3 4 5, यहाँ पर देखिए, यहाँ पर प्रोजेक्शन के अंदर आप आएंगे तो यहाँ पर एक चीज़ लिखा हुआ है एंकर वॉल्यूम प्रोफाइल, और एक है फिक्स रेंज वॉल्यूम। तो कहाँ पे सबसे ज़्यादा वॉल्यूम है ये आप यहाँ से ढूंढ सकते हैं। ठीक है, तो मैं अगर देखूंगा, मुझे लग रहा है ये पर यहाँ पर मार्केट देखिए एक रेंज के अंदर है, फंसा हुआ है रेंज के अंदर। ठीक है, सबसे ज़्यादा वॉल्यूम में अगर देखूँ तो मुझे दिख रहा है ये वाला जो रेड लाइन है, ये जो रेड लाइन है, ये वाला एरिया है एक्चुअल, बहुत ज़्यादा वॉल्यूम है इस एरिया पे। मतलब अगर स्टॉक इस एरिया पे आया तो कहीं ना कहीं आपको यहाँ से एक बाउंस बैक देखने को मिल सकता है। ठीक है, इससे आप वॉल्यूम निकाल सकते हैं कहाँ पे ज़्यादा एक्टिविटी है मार्केट का। और एक चीज़ क्या है, और एक चीज़ सेम जगह पर जाएंगे, वहाँ पर देखिए एंकर वॉल्यूम प्रोफाइल, यहाँ पे जाके आप इसे क्लिक करेंगे तो आपको यहाँ पे भी दिख जाएगा एक वॉल्यूम दिखाता है जहाँ पे सबसे ज़्यादा एक्टिविटी हो रहा है, वो भी देखिए सेम प्लेस पे दिखा रहा है। दोनों का काम सिमिलर है, पर आप अगर डबल कन्फर्मेशन लेना चाहते हो इसको यूज़ कर सकते हैं, आप कोई भी यूज़ कीजिए। पर मुझे बहुत अच्छा लगता है फिक्स रेंज वॉल्यूम जो मैंने पहले दिखाया, ये वाला फिक्स रेंज वॉल्यूम मुझे बहुत अच्छा लगता है। इससे एक रेंज का पता चलता है कि कौन से रेंज के अंदर ज़्यादा वॉल्यूम है। अगर इस शेयर अगर उस लेवल पे आया तो वहाँ से बाइंग मिल सकता है। ठीक है, चलिए अब चल जाएंगे इस लास्ट हम लोगों का जो एरिया है, इस एरिया की तरफ, वो है नीचे का एरिया। फर्स्ट यहाँ पर क्या है, फर्स्ट है यहाँ पर स्टॉक स्क्रीनर, जहाँ से हम लोग स्टॉक को ढूंढ सकते हैं। देखिए बहुत सारे लोग गूगल पे जाके बहुत सारे वेबसाइट यूज़ करते हैं, तो मैं कहूँगा कि आप यहाँ से भी स्टॉक को ढूंढ सकते हैं। कैसे ढूंढना जाता है चलिए देख लेते हैं एक बार। मान लीजिए मुझे देखना है 52 वीक हाई, कौन जो स्टॉक है जो 52 वीक हाई के पास चल रहा है, मुझे एक बार इसको खोज लेना है। तो मैं क्या करूँगा, सिंपली यहाँ पर देखिए लिखा हुआ है ऑल टाइम हाई, यहाँ पर मैं आ जाऊँगा। आके मैं अगर नीचे देखूँ तो मुझे दिखेगा न्यू 52 वीक हाई, जो स्टॉक ने नया 52 वीक हाई क्रिएट किया है। मैं अगर इसको क्लिक कर दूंगा तो सेक्टर वाइज यहाँ पे मैं इसको फिल्टर कर सकता हूँ। देखिए यहाँ पर फिल्टर भी दिया हुआ है, सेक्टर वाइज मैं यहाँ पर फिल्टर कर सकता हूँ। तो मैं यहाँ पर एनी दिया हुआ है, मैं यहाँ पर फाइनेंस का एक सेक्टर में चूज कर लेता हूँ और अब इसको मैं फिल्टर करता हूँ। फिल्टर देखिए आप यहाँ पे ऑटोमेटिकली यहाँ पर आप फिल्टर भी कर सकते हैं बहुत सारा चीज़ देकर। देखिए यहाँ पर बहुत सारा 1 ईयर बेटा, क्विक रेशियो, बहुत कुछ है, बहुत कुछ, इंडेक्स, 52 वीक हाई, सेक्टर, फाइनेंस, प्राइमरी लिस्ट, बहुत कुछ है। आप सारा चीज़ देकर इसको ढूंढ सकते हैं। ठीक है, तो फाइनेंस के सेक्टर से मुझे यहाँ पर दिख रहा है एक कैनेडा बैंक है। ठीक है, चलिए इसको एक बार हम लोग देख लेते हैं चार्ट पे। देखिए ये 52 वीक हाई के नियर चल रहा है, देखिए ये 52 वीक हाई को क्रॉस कर चुका है। ठीक है, यहाँ पर एक पैटर्न था, देखिए बहुत अच्छा एक पैटर्न था, यहाँ पर आपको यहाँ पर दिखेगा भी, यहाँ पर एक पैटर्न क्रिएट किया था, उसके बाद मार्केट ने यहाँ पर अच्छा खासा एक ब्रेकआउट दिया है। ठीक है, तो इस टाइप से आप स्टॉक को भी निकाल सकते हैं। और चलिए दूसरे कोई सेक्टर में चलते हैं। अगर मैं दूसरा कोई सेक्टर देखूँ जिसका नाम है मान लीजिए कंज्यूमर गवर्नमेंट एनर्जी सेक्टर में देख लेते हैं। चलो एनर्जी के अंदर एक स्टॉक है, इस स्टॉक का एक लिस्ट हम लोग देख लेंगे। क्या स्टॉक का क्या नाम है, स्टार्टमो इंडस्ट्रीज लिमिटेड, स्टार्टमोंट इंडस्ट्रीज लिमिटेड। देखिए एक बार स्टॉक को जरा देखिए, स्टॉक क्या भाग रहा है, पर अनलिक्विड स्टॉक है, उतना ज़्यादा लिक्विडिटी नहीं है। ठीक है, आप उसको भी यहाँ पर फिल्टर कर सकते हैं। मान लीजिए आप यहाँ पर क्या करेंगे, आप यहाँ पर दे देंगे इसको जो स्टॉक सबसे ज़्यादा, जिसके अंदर मान लीजिए मार्केट कैप सबसे ज़्यादा है, उस वो वाले स्टॉक को आप अगर यहाँ पर ढूंढेंगे, मार्केट कैप में अगर थोड़ा बड़ा कर दूं तो यहाँ पर कोई भी स्टॉक यहाँ पर दिखेगा नहीं, क्योंकि कोई स्टॉक अभी इस सेक्टर का, एनर्जी सेक्टर का कोई भी स्टॉक 52 वीक हाई के पास नहीं है। आपको दिखेगा कि ये सेक्टर भी गिर रहा है, मतलब रिलायंस भी गिर रहा है। अगर मैं यहाँ पर इसको चेंज करके अगर और कोई सेक्टर लगा दूँ, हेल्थ, चलिए हेल्थ सर्विसेज, इसको अगर मैं लगा दूँ तो मुझे दिखेगा एक स्टॉक जो बहुत अच्छा लेवल पे है। और यहाँ पर एक बार इसको लोड होने देते हैं, देखिए स्टॉक को एक बार देखिए कहाँ पे चल रहा है। ये स्टॉक का नाम क्या है,
अर्टिमिसमेट, ठीक है, आर्टमिसमेट नाम का एक स्टॉक है जो कंटिन्यू बुलिश है और वो अच्छा खासा मूव कर रहा है, जिसका मार्केट कैप भी बहुत अच्छा है। हम लोगों ने यहाँ पर सिर्फ 52 वीक हाई एंड मार्केट कैप से निकाल लिया स्टॉक को, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर और को बहुत सारे की परफॉर्मेंस है, जैसे 50 वीक हाई तो है, इसको मैं हटा देता हूँ, और कुछ यहाँ पर लगा देता हूँ, ऑल टाइम हाई ऐसा कुछ लगा देता हूँ, तो मुझे दिखेगा ऑल टाइम हाई के पास बहुत सारा स्टॉक है। 6 मंथ मान लीजिए 6 मंथ के चेंज कैसा है, 6 मंथ के अंदर कैसा परफॉर्म किया, ये सब आप देख सकते हैं। यहाँ पर इनकम स्टेटमेंट यहाँ पे आप देख सकते हैं कि इसका इनकम स्टेट सबसे अच्छा है, रेवेन्यू सबसे अच्छा, अगर मैं यहाँ पर क्लिक करूँ तो सबसे अच्छा रेवेन्यू जिसका है वो यहाँ पर ऊपर की तरफ आ जाएगा, ठीक है। तो ग्रॉस प्रॉफिट किसका अच्छा है, तो मुझे यहाँ पर ग्रॉस प्रॉफिट दिखा देगा। आप थोड़ा यहाँ पर थोड़ा घाटिए, तो आप जितना इसको मतलब यूज़ करेंगे ना उतना आपको पता चलता चला जाएगा नया नया चीज़, ठीक है। क्लियर हुआ चीज़। चलिए उसके बाद नेक्स्ट क्या है, पाइन एडिटर। नेक्स्ट क्या है, पाइन एडिटर। ये क्या है, ये एक कोडिंग प्लेटफॉर्म है। हम लोग जो देखते हैं जो वेबसाइट क्रिएट होता है फेसबुक पे, जो कोडिंग होता है उसके पीछे, यहाँ पर भी आप अपना जो कोड डाल सकते हैं, उस कोड को देकर आप यहाँ पर ट्रेडिंग कर सकते हैं। जैसे कि मान लीजिए यहाँ पर एक ऑलरेडी एक कोड पेस्ट है, मेरा एक कोड यहाँ पर पेस्ट है, तो ये कौन सा कोड है, ये है क्रॉसओवर का कोड है। मतलब यहाँ पर आप बैक टेस्ट भी कर सकते हैं, वो दिखा दूंगा। ये वाला है वो कोड, मैं एक बार यहाँ पर रिलायंस के चार्ट के ऊपर देख लेता हूँ। रिलायंस में खोल लेता हूँ, इसको मैं डेली पे कर लेता हूँ, करके मैं यहाँ पर इसको क्रॉसओवर, देखिए ये क्रॉसओवर हो रहा है यहाँ पर, और आपको यहाँ पर पाइन एडिटर के अंदर दिख जाएगा। ये है पाइन एडिटर, पूरा जो कोड है यहाँ पर पेस्ट ऑलरेडी किया हुआ है। मैं अगर यहाँ पर साइड पे देखिए स्ट्रैटेजी टेस्ट, आपको अगर कोई कोड मिल जाएगा, ठीक है, मैं ये जो मेरा कोड है, ये कोड को ही मैं कॉपी करके डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। आप वहाँ से कोड को उठाकर इस जगह पे आके पाइन एडिटर पे आके क्लिक करके इसको पेस्ट कर सकते हैं, ठीक है। मैं अगर आके यहाँ पर अगर स्ट्रैटेजी टेस्ट को देखूंगा तो मुझे दिखेगा कि कैसा परफॉर्म कर रहा है मेरा स्ट्रैटेजी। ये मेरा स्ट्रैटेजी है जो कि क्रॉसओवर का स्ट्रैटेजी है। कहाँ पर मुझे यहाँ पर एंट्री दिया है, ये है 50 EM है 200 EM का क्रॉसओवर, तो मुझे दिखेगा यहाँ पर क्रॉसओवर हुआ, यहाँ पे मुझे एंट्री मिला है और स्टॉक मुझे अच्छा खासा यहाँ पर परफॉर्म करके दिया है, अच्छा खासा ऊपर गया है स्टॉक। उसके बाद यहाँ पर देखिए एक डाउन साइड पे क्रॉसओवर हुआ है, क्रॉस डाउन, तो यहाँ पर शॉर्ट सेल किया हुआ है। यहाँ पर देखिए अप साइड पे क्रॉसओवर, तो यहाँ पर भी मुझे सिग्नल दिया है। अकॉर्डिंग टू सिग्नल यहाँ पे वो ट्रेड लेकर बैक टेस्टिंग दिखा रहा है, तो मुझे दिखेगा यहाँ पर ये टोटल मुझे 29.41% का रिटर्न दिया है। परफॉर्मेंस हमारे क्या है, यहाँ पर परफॉर्मेंस जगह आप नेट प्रॉफिट कितना है वो देख सकते हैं, ग्रॉस प्रॉफिट कितना है वो देख सकते हैं, मैक्स ड्रॉ डाउन कितने का हुआ है वो देख सकते हैं, लिस्ट ऑफ ट्रेड कितना ट्रेड हुआ है, कहाँ पे हुआ है, एंट्री प्राइस क्या है, सब कुछ यहाँ पे आपको मिल जाएगा। उसके बाद अगर मैं ओवरव्यू में चला जाऊँ तो यहाँ पर देखिए एवरेज ट्रेड कितने का हुआ है, क्या प्रॉफिट चल रहा है, मतलब जब हम लोगों ने जब ट्रेड लिया तो मैक्स रनिंग अप, मतलब मैक्स कितना प्रॉफिट चल रहा था, ठीक है, मैक्स ड्रॉडाउन कितना हुआ था, शार्प रेशियो ये थोड़ा अलग चीज़ है, ठीक है, ओपन पीएनएल कितने का पीएनएल अब तक ओपन है, ये सारा कुछ यहाँ पर आपका आ जाता है। इसको आप देखिएगा, जब आपको दिखे कि बैक टेस्टिंग रिजल्ट इतना अच्छा है, प्रॉफिट फैक्टर्स कितना प्रॉफिट का फैक्टर्स है यहाँ पर वो चीज़ दिखाया है। देखिए बहुत कुछ है यहाँ पर, आपको थोड़ा बहुत घाटना पड़ेगा। मैक्स ड्रॉडाउन कितने का है, देखिए मैक्स ड्रॉडाउन है 521.75 आना, मतलब 510 रुपये का मैक्स ड्रॉडाउन है, क्योंकि यहाँ पर ट्रेड कितने क्वांटिटी का लिया जा रहा है, सिर्फ 2 क्वांटिटी करके लिया जा रहा है, ठीक है। एवरेज ट्रेड 16.70 का हम लोग को प्रॉफिट मिलता है, एवरेज ट्रेड के अंदर हम लोग को ये प्रॉफिट मिलता है, ठीक है। तो यहाँ पर टोटल क्लोज ट्रेड कितना ट्रेड अब तक हो चुका है, 34 ट्रेड अब तक हम लोगों का हो चुका है। नेट प्रॉफिट कितना है आया है हम लोगों का 567 रुपीज़, ठीक है। आप यहाँ पर कर्व भी देख सकते हैं कितने का क्या कर्व है, ठीक है, इसको भी आप देख सकते हैं। तो ये हो गया नीचे का एरिया जहाँ पे पाइन एडिटर है, स्ट्रैटेजी टेस्टर है एंड और एक चीज़ है जो कि है आपका ट्रेडिंग पैनल। क्या है ये ट्रेडिंग पैनल, इसके ज़रिए आप पेपर ट्रेडिंग कर सकते हैं। आप लोगों ने शायद सुना होगा पेपर ट्रेडिंग, क्या होता है पेपर ट्रेडिंग, जिसके ज़रिए हम लोग डेमो ट्रेड करते हैं। क्या करते हैं, डेमो ट्रेड, मतलब मेरे पास पैसा नहीं है पर मैं अपना स्ट्रैटेजी को टेस्ट करूँगा तो मैं यहाँ पर डेमो ट्रेड कर सकता हूँ। क्लियर हुआ, सिंपल। आप पेपर ट्रेडिंग पे क्लिक करिएगा, कनेक्ट करिएगा, तो यहाँ पर पेपर ट्रेडिंग आपका कनेक्ट हो जाएगा। आपको यहाँ पर बहुत पैसा दिया जाएगा, ठीक है,
एक बार अमाउंट यहाँ पर देख लीजिए, बहुत पैसा आपको दिया जाएगा, इससे आप यहाँ पर ट्रेड कर पाएंगे। ठीक है, अभी कौन सा मार्केट चल रहा है, अभी आई थिंक एक क्रिप्टो मार्केट तो चल ही रहा है, तो मैं एक बार बिटकॉइन यहाँ पर देख लेता हूँ, BTC क्रिप्टो पे BTC, तो मुझे यहाँ पर बिटकॉइन दिख रहा है। चलिए उसको एक बार हम लोग देख लेते हैं, एक बार मैं एक ट्रेड कर रख के आपको दिखा देता हूँ। चलिए यहाँ पर देखिए 5 मिनट्स का टाइम फ्रेम, तो यहाँ पर देखिए क्रॉसओवर हो चुका है, मार्केट डाउन साइड पे जा रहा है, आपको एक बार दिखेगा एक अच्छा खासा डाउन ट्रेंड है मार्केट का यहाँ पर। ठीक है, तो मान लीजिए मैं अगर इस जोन पर मार्केट ने जिस लेवल को तोड़ा है, मैं अगर यहाँ पे एक शॉर्ट सेल करता हूँ, हो सकता है एक शॉर्ट सेल मार्केट ऊपर जाने की कोशिश किया, मार्केट नीचे भी आ रहा है पर बायर्स है यहाँ पर, तो इस लेवल पर मैं एक यहाँ पर शॉर्ट सेल करने का कोशिश करता हूँ। आप क्या करेंगे, यहाँ पर देखिए ऑप्शन है बाय सेल का, मैं यहाँ पर सेल पे क्लिक करूँगा तो मेरा टैब खुल के आ जाएगा। मैं यहाँ पर लगभग पैसा बहुत है, पैसा में अंधा हो चुका, तो मैं बहुत सारा क्वांटिटी यहाँ पर मैं पेस्ट कर दे रहा हूँ। ठीक है, इतना सारा क्वांटिटी लेकर मैं यहाँ पर इसको शॉर्ट कर रहा हूँ, तो यहाँ पर ये शॉर्ट हो चुका है। देखिए प्रॉफिट, देखिए कितने का प्रॉफिट अभी चल रहा है, बहुत बड़ा प्रॉफिट चल रहा है। ठीक है, कि स्टॉक अभी नीचे जा रहा है, बहुत बड़ा प्रॉफिट चल रहा है। अगर मैं यहाँ पर आपको दिखेगा आपका पोजीशन ओपन है, देखिए आपका शॉर्ट किया है, आपका पोजीशन यहाँ पर ओपन है, आपका बहुत अच्छा प्रॉफिट यहाँ पर आपको चल रहा है। ये आप कर सकते हैं जब लाइव मार्केट में, जब रिलायंस वगैरह और भी जब स्टॉक ओपन होगा उस पर भी आप ये चीज़ कर सकते हैं। अभी देखिए लॉस चल रहा है, तो हम इसको देख सकते हैं, हम लोग यहाँ पर देखिए एसएल लिखा हुआ है, एसएल, हम यहाँ पर इसको एसएल लगा सकते हैं। इस जोन पर मेरा एसएल रहेगा और मेरा जो टारगेट रहेगा, मेरा टारगेट रहेगा इस ये वाला जोन या फिर ये वाला जोन पर मेरा टारगेट रहेगा। मैं ऐसा इसको बैक टेस्ट कर सकता हूँ कि मेरा स्ट्रैटेजी कैसा चल रहा है। ठीक है, इससे क्या होगा, आपको थोड़ा बहुत हेल्प हो जाएगा, आपको थोड़ा बहुत कॉन्फिडेंस आएगा। पर मैंने जैसे यहाँ पर बहुत सारा क्वांटिटी लिया, ऐसा मत कीजिएगा, आप क्वांटिटी अपने हिसाब से लीजिएगा। मान लीजिए आपने 500 रुपये का रिस्क लिया, पहले आपने आपको रिस्क मैनेज कर लिया, आपने पहले इसको मैनेज करके आपने 500 रुपीज़ का रिस्क लिया, ऐसे लीजिए कि आप असल में ट्रेड कर रहे हैं, ऐसे ट्रेड कीजिए। ठीक है, उससे क्या होगा, आपके अंदर थोड़ा बहुत कॉन्फिडेंस आएगा। ठीक है, चीज़ें क्लियर हुआ। चलिए, तो इसको मैं यहाँ पर क्लोज कर देता हूँ, तो आप ऐसे क्लोज पोजीशन करेंगे तो यहाँ पर आपका पोजीशन क्लोज हो जाएगा। ठीक है, ठीक है, चीज़ें क्लियर हुआ। तो ये था हम लोगों का पूरा ट्रेडिंग व्यू का पार्ट 2, जिसके अंदर मैंने बहुत सारी चीज़ों के बारे में बात किया। अब देखिए यहाँ पर जो चीज़ था मैंने सिंपल तरीके से बात किया। मैं चाहता तो वीडियो को और बड़ा कर सकते थे, क्योंकि बहुत सारे यूट्यूबर ऐसे हैं जो अनाप शनाप और भी ज़्यादा चीज़ जो हम लोगों को ज़रूरत नहीं है उसके बारे में बात करते हैं। देखिए हम लोग यहाँ पर ट्रेडर्स से, ठीक है, हम लोग यहाँ पे ट्रेडर्स से जितना कम नॉलेज हम लोग प्लेटफॉर्म से लेंगे, कम नॉलेज का मतलब ऐसा नहीं है कि कम जानना, ऐसा नहीं होता। कम नॉलेज का मतलब होता है कि आप अगर सारा चीज़ अगर आप जान जाएंगे ना, मतलब बहुत सारी चीज़ अगर आप जान जाएंगे तो आप जिस टाइप के ट्रेडर हो, आप जिस टाइप का ट्रेड लेना चाहते हो वो आप ले नहीं पाओगे। ठीक है, आप अगर मान लीजिए मैं जैसे प्राइस एक्शन को सिर्फ फॉलो करता हूँ तो मेरा ध्यान ज्ञान सिर्फ प्राइस एक्शन है, तो मैं अगर प्राइस एक्शन को देखकर ट्रेड करूँगा तो मेरा फंडामेंटल भी मेरे बीच पे नहीं आएगा, मेरा पी रेशियो भी नहीं आएगा, मेरा न्यूज़ भी बीच में नहीं आएगा, कोई यूट्यूबर का वीडियो भी मेरे बीच में नहीं आएगा, और या फिर कोई ईएमए भी मेरा बीच में नहीं आएगा। क्या कर रहा हूँ मैं, सिर्फ इसको लेकर ट्रेड कर रहा हूँ। तो आप लोग से ये बोलेंगे तो सर सबको देख कर ट्रेड करेंगे तो सर एक्यूरेसी बढ़ेगा, एक्यूरेसी नहीं बढ़ता है। एक चीज़ को अगर आप फॉलो करोगे ना आपका एक्यूरेसी सबसे ज़्यादा होगा। अगर सारे चीज़ को फॉलो करोगे, हो सकता है इसने आपको एंट्री दे दिया है, इसने एंट्री नहीं दिया, इसने एंट्री नहीं दिया, इसने एंट्री दिया, इसने एंट्री नहीं दिया, इसने नहीं दिया, आप क्या करोगे, आप सारा चीज़ों से आपको एंट्री नहीं दिया तो आप एंट्री कैसे लोगे। जब आप एक चीज़ को फॉलो कर रहे हो तो ये एंट्री देगा तो मैं एंट्री लूँगा, नहीं तो मैं कुछ नहीं करूँगा, मैं बैठा रहूँगा। ठीक है, तो सारा चीज़ों को जानना उतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं होता है शेयर मार्केट पे। ये मेरा थॉट प्रोसेस है, ये लोगों का क्या है मुझे पता नहीं, ये मेरा थॉट प्रोसेस है। और आप सारी चीज़ों को जान लोगे तो कहीं ना कहीं आप फंस जाओगे स्टॉक मार्केट पे, क्योंकि आप ट्रेड ले ही नहीं पाओगे। ठीक है, क्लियर हुआ, कैसा लगा वीडियो मुझे बताना ज़रूर। और एक चीज़, ये एक लर्निंग वीडियो है तो उस पर्पज़ के लिए देखना, और अगर हो सका हम लोग का जो टेलीग्राम है उसको ज्वाइन कर सकते हो आप, लिंक आपको मिल जाएगा पिन कमेंट पर। और ये हम लोग का जर्नल है, इसको भी आप फॉलो कर सकते हो, इसका लिंक भी आपको मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन पर। ठीक है, थैंक यू वेरी मच वीडियो देखने के लिए। कैसा लगा वीडियो बताना ज़रूर।